हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टिप्स टू फिट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ब्रह्मचर्य से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। पर उससे पहले हम ब्रह्मचर्य होता क्या है ये समझ लेते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ब्रह्मचर्य और नो फैब ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नो फैब में बस आपको अपने आप को मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन करने से खुद को रोकना होता है। पर ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट बहुत अलग है। तो ब्रह्मचर्य में आपको नो फैब तो करना ही होता है, पर और भी कुछ अलग चीज़ें हैं, जैसे कि गंदी चीज़ें देखना या फिर गंदे वीडियोस, गंदी मैगजीन्स, ऐसा कुछ देखना नहीं होता है। इनसे आपको दूर रहना पड़ता है। गंदी चीज़ें देखना ही क्या, गंदी चीज़ें करना, वैसे कुछ सभी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। दोस्तों याद रखें, ब्रह्मचर्य शरीर से ज़्यादा मन पे आधारित है। तो अपने मन को कंट्रोल करने में ज़्यादा ध्यान दें। हमारे मन को खाली रखने से मन में बहुत गलत सलत विचार आते हैं। तो हमेशा मन में भगवान का ध्यान करें या फिर भगवान के गाने यानी हनुमान चालीसा, ऐसा ये सब आप सुन सकते हैं। मैं भी यही करता हूँ, हनुमान चालीसा या कुछ अलग सुनता हूँ, जिससे मेरा माइंड एक जगह फोकस रहता है, भटकता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जैसा खाओगे वैसे ही आपका मन बनता जाए। मांस, मच्छी, अंडे, चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड आदि चीज़ों से दूर रहे, इनका सेवन ना करें। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं और सुबह एटलीस्ट 5 या 5:30 बजे उठें। अगर जिनको सुबह जल्दी उठने की आदत है वो एटलीस्ट ट्राई करें कि 4 बजे उठें, क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय आप अगर अपना काम करोगे या पढ़ाई करोगे तो उसका लाभ जल्दी मिलता है। इसलिए ट्राई करें कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और कोशिश करें कि ठंडे पानी से ही नहाएं। ठंडे पानी से नहाने के बहुत फ़ायदे हैं, उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, रोज़ सुबह नियमित व्यायाम और प्राणायाम करें। ये सब तो हो गया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, पर हम अभी उस बात पे चर्चा करते हैं जिस बात के लिए आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, वो है बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे पता होगा कि ब्रह्मचर्य करना इतना ईजी नहीं है। आपको पहले हफ्ते भर प्रॉब्लम होगा, 3-4 हफ्ते बाद तो ये टूट भी सकता है। इसके बाद भी आप अगर ट्राई करते जाओगे फिर इसके बाद है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी। लगातार करते रहने से इसका बेनिफिट क्या है कि आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकेंगे। क्योंकि आप ही सोचिए कि आप इतने समय से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी आप ब्रह्मचर्य में लगातार करते रहेंगे, इसे आप लगातार कर पाएंगे। नहीं तो ब्रह्मचर्य कभी भी टूट सकता है, ये आपको भी पता है। तो ब्रह्मचर्य को करने का सबसे बड़ा लाभ है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा बेनिफिट सबसे अच्छा यह है कि आपका मन और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। अभी आपको पता ही है कि अगर आप कुछ गलत चीज़ें देखोगे नहीं, गलत चीज़ें करोगे नहीं, तो आपकी आत्मा कितनी प्योर हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य करने का ये भी फ़ायदा है कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उससे अगर आप कॉलेज लाइफ वाले हो, मतलब कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आप एकदम फियरलेस बन जाओगे। अब ब्रह्मचर्य में जैसे मैंने बताया कि आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्राणायाम, इससे आपका शरीर है ना बहुत मजबूत बन जाएगा और आप सबसे अलग दिखोगे, डिफरेंस दिखोगे। आपको डिफरेंस पता चलेगा खुद में और उनमें क्या डिफरेंस है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत बदलाव दिखेंगे आपको। बॉडी लैंग्वेज का पूरी पर्सनैलिटी आपके ना चेंज हो जाएगी। सब नोटिस करने लगेगी कि कुछ तो चेंज है बंदे में। आपके चेहरे पे, बालों पे या आपके शरीर पे ना अलग सा ही तेज आने लगेगा। मतलब लोग है ना आपकी तरफ खुद से अट्रैक्ट हो गए। लोग क्या, मतलब ये प्राणी होते हैं, पेट्स होते हैं, वो भी आपकी तरफ है ना बहुत अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये आपको मैसेज होगा, पर इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इतना इजी नहीं है। ब्रह्मचर्य से आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होगी ना, आप जो पढ़ोगे ना कभी भूलोगे नहीं। और सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है ना वो ये है कि आपको रियल फ्रीडम पता चल जाएगी कि क्या है ये। हमें लगता है हमें आज़ादी दी है तो ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है। नहीं,
आप जब ब्रह्मचर्य करोगे ना तब आपको रियल फ्रीडम मालूम पड़ेगी, और ये रियल फ्रीडम बहुत अलग होती है। सो दोस्तों, आप में से कौन कौन ब्रह्मचर्य करने वाला है वो पहले मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ मैं करने वाला हूँ करके। और जिनसे ब्रह्मचर्य नहीं होने वाला है ना, वो एटलीस्ट ट्राई करे कि नो फैप को तो एटलीस्ट ट्राई करे, क्योंकि मतलब अगर आप अपने सीमन को ऐसे ही बहा देते हो सिर्फ मज़े के लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। मैं सच बता, आपको लगेगा अभी ये सिर्फ फ़िलहाल का मज़ा है, बाद में इसका कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। और ये सच है। अगर आपको सच में सुधरना है ना, आपको पता नहीं है कि ये ना जो ब्रह्मचर्य है ना वो इससे बड़ा सुख है, पर उसके लिए आपको उतना ब्रह्मचर्य में आगे पहुंचना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य बहुत आसान चीज़ नहीं है। आपको लगता होगा कि सब बोलते हैं, ये बोलता है, वो बोलता है, तो बहुत ये चीज़ होगी। आप जब करने लोगे ना आपको पता चलेगा। और हाँ, ब्रह्मचर्य के ना 1 हफ्ता के 2 हफ्ते करने के बाद है ना आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कितनी पावर आ गई है, और बहुत अलग महसूस होता है ब्रह्मचर्य करने से, ये आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, मैं जैसे पहले मैंने कहा था कि नो फैप और ब्रह्मचर्य ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्री से आया है ये नो फैप, क्योंकि नो फैप मतलब बस हस्तमैथुन न करना है। वो हमें हमारी पीढ़ी को नो फैप की ज़रूरत है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ब्रह्मचर्य की। आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में, मतलब रामायण का काल बोल सकते हैं आप, या मतलब पुराना जब ऋषि मुनि के आश्रम थे तब ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी आश्रम में भी यही सिखाया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि हमें, आपको जैसे पता है कि 13 से हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चालू हो जाता है, और 25 साल की उम्र तक वो रहता है। इसलिए पुराने ज़माने में आश्रम में 13 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। और उसका फ़ायदा यही होता था कि जो आश्रम से 13 से 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और जब आश्रम से निकलते थे तो महावीर और महाज्ञानी बन के बाहर निकलते थे। जो कॉलेज लाइफ वाले बंदे हैं ना, जो भी कॉलेज में जा रहे लड़के, तो उनको तो लगता होगा कि हम हाँ दूसरे से कुछ अलग लगे। तो उनको मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत डिफरेंस दिखेगा तुम्हें। अगर आपको बॉडी बनानी है और वो बिना जिम जाए भी बॉडी बनाई जा सकती है, और मैंने वैसे किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे चैनल चेक कर सकते हैं, आपको चैनल में दिख जाएगा कि मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कितने अच्छे से हुआ है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करोगे ना तो आपका बॉडी लेवल कुछ अलग ही होगा, और आप ब्रह्मचर्य की ताकत है ना आप महसूस करने लगोगे। ब्रह्मचर्य की ताकत पे भी मैंने ना एक वीडियो बनाया है कि उससे क्या ताकत आती है, और वो शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।